और मॉर्निंग प्राइम में आइए अब आपको लिए चलते हैं राम की नगरी अयोध्या में, जहां आज 8वां दीपोत्सव सरयू तट पर मनाया जाएगा। इसमें उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ भी शामिल होंगे। इस बार का दीपोत्सव बेहद अहम है, खास है, क्योंकि इस बार भगवान राम के दिव्य अलौकिक मंदिर के उद्घाटन के बाद यह पहला दीपोत्सव है। इस बार एक साथ 1100 अर्चक और धर्माचार्य सरयू की आरती करेंगे। साथ ही साथ घाटों पर 28 लाख से ज्यादा दीप जलाकर एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड, विश्व रिकॉर्ड बनाया जाएगा। अलावा इसके पूरे अयोध्या शहर में 35 लाख दिए जलाए जाएंगे। अयोध्या में इस बार एरियल ड्रोन शो का भी आयोजन किया जाएगा, तो भव्य तैयारियां कर ली गई हैं, जिसकी झलक हम आपको दिखा रहे हैं। और आज इस प्रोग्राम में, इस कार्यक्रम में योगी आदित्यनाथ एक बार फिर से शामिल होंगे। हर बार हमने देखा दीपोत्सव की शुरुआत से लेकर अब तक योगी आदित्यनाथ आते रहे हैं, और आज बेहद खास दिन, क्योंकि 500 साल बाद इस बात का जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी किया। कल उन्होंने ये कहा था कि 500 बरस के बाद ये शुभ अवसर आया है जब भगवान श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा हो गई है, और वो अपनी नगरी अयोध्या में भव्य राम मंदिर में विराजमान हैं। और इस अवसर पर यह शुभ अवसर आया है जब ये दीपोत्सव का आयोजन इस बार हो रहा है, और उसकी पूरी तैयारियां कर ली गई हैं। हर तरफ अयोध्या नगरी बेहद ही सुंदर तरीके से सजी है, और इस बार वर्ल्ड रिकॉर्ड एक बार फिर बनने जा रहा है। और क्या कुछ इस बार होने जा रहा है, जैसा हमने आपको बताया कि 1100 अर्चक और धर्माचार्य सरयू की आरती करने वाले हैं। साथ ही साथ जो घाट है वहां 28 लाख से ज्यादा दीप जलाकर एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया जाएगा। साथ ही साथ पूरी अयोध्या नगरी 35 लाख दीप जलाए जाएंगे। अब देखिए कितना भव्य वो दृश्य होगा जब एक साथ इतने दिए जलेंगे। और अयोध्या में इस बार एरियल ड्रोन शो का भी आयोजन किया जा रहा है। आप तस्वीरों में देख रहे हैं कितना उत्साह दीपोत्सव को लेकर। दिवाली से पहले ये दीपोत्सव का आयोजन अयोध्या नगरी में हो रहा है, सरयू के तट पर हो रहा है, और उसको लेकर देश भर से जो श्रद्धालु हैं भगवान श्री राम के दर्शनों के लिए जो आते हैं। और आज बेहद खास है, जैसा कि प्रधानमंत्री ने भी कल जिक्र किया था। उन्होंने कहा था कि 500 साल बाद ऐसा अद्भुत संयोग बन रहा है जब ये दीपोत्सव का आयोजन हो रहा है। भगवान श्री राम अपने भव्य मंदिर में विराजमान हैं। अमित सिंह मेरे सहयोगी इस वक्त सीधे राम की नगरी अयोध्या से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अमित, हम हर बार देखते हैं कि पिछले 8 सालों से लगातार हम देख रहे हैं कि राम की नगरी अयोध्या में दीपोत्सव का आयोजन होता है। हर बार पुराना रिकॉर्ड टूटता है, नया रिकॉर्ड बनता है, और इस बार तो बेहद खास है। ये बात प्रधानमंत्री ने खुद कल कही है कि 500 साल बाद ऐसा अद्भुत संयोग बन रहा है कि दीपोत्सव का आयोजन हो रहा है, वो भी तब जब रामलला अपने भव्य मंदिर में विराजमान है। अमित, जी पंकज, बिल्कुल पंकज, मैं इस वक्त जो आपको तस्वीरें यहाँ पर दिखा रहा हूँ, ये तस्वीरें हैं पंकज झांकियों की। ये झांकी परंपरा के मुताबिक हर साल यहाँ पर सुबह 10 बजे झांकी निकाली जाती है, और ठीक झांकी का एक स्वरूप देखिए यहाँ पर झांकी देखिए। झांकी की पूरी तैयारी कर ली गई है। थोड़ी देर में पर्यटन मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार के जयवीर सिंह हरी झंडी इसको दिखाएंगे। उसके बाद ये झांकी तकरीबन 2.5 किलोमीटर का सफर करके ये पहुंचेगी रामकथा पार्क। वहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अवलोकन करेंगे। और यहाँ पर देखिए झांकी में इस साल खास क्या है, क्यों? दरअसल भगवान राम का प्राण प्रतिष्ठा हो गया है मंदिर का, और भगवान राम को बाल स्वरूप में प्राण प्रतिष्ठित किया गया है। तो यहाँ पर जो झांकी में जो सबसे पहले है भगवान राम का बाल स्वरूप। हमारे साथ यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि रामायण के जितने पात्र हैं वो सभी पात्र इस झांकी में दर्शाए जाते हैं। आपका क्या नाम है? संगीता। आज आप लोग भगवान राम की का बाल रूप झांकी में शामिल किए, क्यों? हम लोग बतहवा लोक नृत्य के कलाकार हैं, जो कि अवध का पारंपरिक लोक नृत्य है, और हमारे राम जी के जन्म और विवाह के अवसर पर किया जाता है। और जन्म के अवसर पर हम लोग बहुत सारे सोहर गीत लेके और नृत्य लेके उपस्थित हुए हैं। और इस बार इतना भव्य दीपोत्सव है, प्राण प्रतिष्ठा के बाद पहला दीपोत्सव है, तो हम लोगों ने अपने राम स्वरूप को अपने साथ शोभा यात्रा में ले जाने का निर्णय लिया है। जरा तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पर देखिए रामायण के एक एक पात्र जो हैं वो आपको यहाँ पर तस्वीरों में दिखाएंगे। जरा मैं झांकी की तस्वीर आपको पूरा दिखा देता हूँ। मंत्री जो हैं जयवीर सिंह वो भी पहुंच गए हैं, उनकी भी हम काफिले की तस्वीर आपको दिखा दें, क्योंकि झांकी का शुभारंभ होने जा रहा है। अब मंत्री जयवीर सिंह यहाँ पहुंच गए हैं, यहाँ पर तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं। दूसरी तरफ जरा झांकी की तस्वीर दिखाइए। झांकी पूरी तरीके से तैयार है। सबसे पहले भगवान राम के आराध्य
पंकज भगवान राम के आराध्य भगवान शिव शंकर थे और इसीलिए इस झांकी में सबसे आगे भगवान शिव शंकर की झांकी है। जरा तस्वीरें दिखाते रहिए, भगवान शिव शंकर को दिखाइए यहाँ पर किस तरीके से भगवान शिव शंकर की यहाँ पर झांकी है और लगातार झांकी जो है वो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। झांकियों की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं यहाँ पर और भगवान राम अपने तमाम भाइयों के साथ यहाँ पर मौजूद हैं। ये भी आप झांकी में यहाँ पर देख पा रहे हैं। मंत्री जयवीर सिंह पहुंच चुके हैं यहाँ पर, मंत्री जयवीर सिंह पहुंच चुके हैं, देख पा रहे हैं आप तस्वीरों में। ओवर टू यू पंकज। तो आपने देखा कितना भव्य इस बार आयोजन किया गया है और अभी तो आप सोचिए जब सांझ होगी, शाम होगी, जब दो वक्त मिलेंगे और दिए जलेंगे तो कितना अद्भुत वो दृश्य होगा। तो रामनगरी अयोध्या में इस बार की दिवाली बेहद खास है क्योंकि राम मंदिर निर्माण के बाद यह पहला अवसर है जब अयोध्या में यह भव्य दिव्य दीपोत्सव मनाया जाएगा। हम आपको अयोध्या में पिछले 7 वर्षों के दीपोत्सव की जरा तस्वीरें दिखा दें और आप देखिए कि किस तरह से हर बार एक रिकॉर्ड टूटा है। और आपको बता दें कि 2017 में 1.25 लाख दिए से दीपोत्सव की शुरुआत हुई थी। इस बार दिए जो हैं उनको बढ़ाकर 28 लाख कर दिया गया है। हर साल उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट अपना ही रिकॉर्ड तोड़ती रही है और इस बार 28 लाख दिए जलाने का टारगेट लक्ष्य सरकार ने रखा है। एक साथ इतने ज्यादा दिए जलाने का विश्व कीर्तिमान उत्तर प्रदेश सरकार कायम करने वाली है। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के अधिकारी दियों की गिनती के लिए अयोध्या पहुंच चुके हैं। हर बरस आते हैं, हर बार रिकॉर्ड टूटता है, इस बार भी टूटेगा। अलग अलग वर्षों की हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। इसकी शुरुआत 2017 में हुई थी दीपोत्सव की और सरयू तट पर एकदम अद्भुत नजारा था। और अब आप देखिए किस तरह से 2018, 2019, 2020, 21, 22, 23 और अब एक बार फिर से 2024 में दृश्य ऐसा ही